हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज़ इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी। फाइनली आज मैं अपना Q&A वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड लास्ट टाइम जो मैंने Q&A वीडियो लाइव रिकॉर्ड किया था वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। मैं वंस अगेन ये Q&A वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस भेजे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो जो है काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लूँ। एंड अगर मैं किसी का क्वेश्चन नहीं कवर कर रही हूँ तो समझ जाइए कि मैं भूल गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ उस क्वेश्चन को कवर करने में, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को कवर नहीं किया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे हाउ मच आई अर्न एंड माई लव स्टोरी एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। तो अगर मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं बोला, उसी में आपका आंसर है ऑब्वियसली। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मेरा यूट्यूब अर्निंग कितना है। तो आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं यूट्यूब अर्निंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब और गूगल एडसेंस अलाउ नहीं करता कि मैं अपनी जो अर्निंग है ओपनली सबको बताऊँ। ये मुझे यूट्यूब अलाउ नहीं करता। बट स्टिल अगर आपको देखना है मेरी अर्निंग कितनी है तो आप सोशल ब्लेड पे जाके मेरी अर्निंग सर्च कर सकते हैं। बट वहाँ पे जितनी अर्निंग मेंशन होती है उससे थोड़ा कम है, इतना नहीं है जितना वहाँ पे मेंशन है, उतनी अर्निंग नहीं है, उससे कम है। तो ओके मैं कमा लेती हूँ यूट्यूब से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि मी एंड माय हस्बैंड कैसे मिले थे। तो हम लोग मिले थे ऑर्कुट पे। जैसे आज के ज़माने में फेसबुक है वैसे ही 10 साल पहले ऑर्कुट बहुत ही फेमस था। तो वहाँ पे मतलब सेम टू सेम लाइक फेसबुक था, बट बहुत बेसिक था ऑर्कुट। तो वहाँ पे हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। तो अभी मैं थोड़े क्वेश्चंस कवर करती हूँ जो कि आपने मुझे पूछे हैं। देव जानी ने पूछा है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन, तो मेरा क्वालिफ़िकेशन है BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी। एंड मैं दिसंबर में मीट एंड ग्रीट पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, इट्स नॉट डिसाइडेड येट। एंड अगेन मैं यूट्यूब अर्निंग आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। एंड अमृता ने मुझे पूछा है कि मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, तो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिंगापुर अच्छा लगता है, तो मैं सिंगापुर जाना पसंद करूँगी। बट मेरा ऐसा है कि मुझे कहीं भी लेके जाओ अब्रॉड में चलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। बट सिंगापुर से मुझे पता नहीं क्या एक अटैचमेंट है या आई डोंट नो व्हाट्स द एक पता नहीं, मेरे को उससे लगाव है सिंगापुर से, तो मुझे लगता है कि मुझे सिंगापुर जाना है। उसके बाद जस्ट मेक इट वाओ ने पूछा है कि हाउ डू पीपल इन योर सराउंडिंग और सोसाइटी और रिलेटिव रिएक्ट टू योर यूट्यूब वीडियोस। तो बेसिकली बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मेरे सराउंडिंग और रिलेटिव्स में या सब लोग, तो पर वो लोग ऐसा बिहेव करते कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्होंने कुछ नहीं देखा। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते, बहुत सारे नहीं बहुत कम लोग ऐसे भी होते जो आके मुझे बोलते कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मतलब फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते या फ्रेंड्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते जिन्हें अच्छा नहीं लगता है आपका सक्सेस, मैंने ये नोटिस किया है। तो यस। एंड उसके बाद मुझे पूछा है हाउ इट फील्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय अ फैन ऑफ योर्स एंड अनएक्सपेक्टेड प्लेस। तो मैं इतनी बड़ी भी यूट्यूबर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ डेली होता है। ये मेरे साथ एक या दो बार हुआ है आज तक, 2-3 बार हुआ है आज तक। एंड इतना वियर्ड फीलिंग आता है, मतलब आप अपनी दुनिया में होते हो एंड कोई आता है और आपको बोलता है कि हम आपके वीडियोस देखते हैं। नो माय गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत शर्म आती है एंड क्या रिएक्ट करना है समझ ही नहीं आता है, क्या बोलना है। मतलब 1 मिनट के लिए ना मैं खुद सुन्न हो जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मतलब मैं इतनी बात करने वाली लड़की हूँ पर कुछ ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं सुन्न हो जाती हूँ।
बहुत सारे लोगों ने मुझे लव स्टोरी पूछी है, तो गाइस मैं अभी लव स्टोरी बताने के लिए अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा और टाइम दें, हो सकता है कि टाइम के साथ मैं आपको लव स्टोरी बताने के लिए कंफर्टेबल हो जाऊँ। उसके बाद मनीषा ने पूछा है कि मनीषा को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है और कोई होम रेमेडीज़ चाहिए। तो मनीषा पहले आप देखिए कि आपको डार्क सर्कल्स के रीज़न क्या है, कि आप कम सोती है या आप अच्छे से खाना नहीं खा रही है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना रीज़न फाइंड आउट करें। और रेमेडीज़ में आपको एक बता सकती हूँ कि एक पोटैटो का स्लाइस ले और उसे अपने आँखों के नीचे रब करें लगभग 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद 10 मिनट के बाद अपना फेस या आँखों के नीचे धो ले। ऐसा करने से क्या होगा कि डार्क सर्कल थोड़े दिनों में कम हो जाएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे। ये रेमेडी आपको डेली करनी है फॉर 1 मंथ। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में रोज़ कितने बादाम खाते हैं? तो मैं ब्रेकफास्ट में रोज़ 4 या 5 बादाम खाती हूँ। दिव्या मुझे पूछ रही है कि मैं सेकेंड बेबी के लिए प्लान कर रही हूँ। तो यस, मैं सेकेंड बेबी करूँगी बट नॉट नाउ, क्योंकि आपको पता है अनिका काफ़ी छोटी है अभी। छोटी मतलब वो इतनी ज़्यादा मतलब अभी खुद को संभाल नहीं सकती है। तो जब वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएगी तो ऑब्वियसली हम सेकेंड बेबी प्लान करेंगे, बट नॉट नाउ। हीरल पूछती है कि इंस्पिरेशनल स्टोरी बिहाइंड टू कीप दिस नेम ऑफ चैनल। सो बेसिकली आई एम इंडियन मॉम और मेरे पास हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्यूटी रहती है, जैसे अनिका की या मेरे हस्बैंड की या घर संभालने की या ऑफिस की, वॉटेवर। मतलब मैं हमेशा ही बिज़ी रहती हूँ। मुझे बहुत ही कम फुर्सत के फुर्सत के 2 पल मिलते हैं, बहुत ही कम। इसलिए मैं हमेशा बोलती कि मैं हमेशा ड्यूटी पर रहती हूँ। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी रखा, जो कि काफ़ी यूनिक भी है, सुनने में भी काफ़ी इजी है और किसी को इजीली याद भी रह सकता है। और ये नाम इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद कि एस एस सिंह ने मुझे पूछा है कि आप अपनी लाइफ में फेलियर से कैसे डील करती है? तो मैं अपनी लाइफ में फेलियर को एज अ लेसन लेती हूँ। मेरे लिए हर एक फेलियर मेरा लेसन है। मैं उस लेसन से एक अपनी चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, और अगली बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करती हूँ। तो मैं हर एक फेलियर को एज अ लेसन लेती हूँ। एंड वॉट मोटिवेट्स यू इन लाइफ ऑल द बेस्ट? तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट्स करती है, मुझे पॉजिटिव लोग मोटिवेट करते हैं, एंड बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मोटिवेट करती है। ओवरऑल मैं बहुत ही मतलब हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज़ से मैं मोटिवेशन लेती रहती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट मोटिवेट्स मी मोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए हर एक चीज़ ही मोटिवेशन है। उसके बाद अनम शेख ने पूछा है कि मेरे पास कोई पेट है? नहीं, मुझे पेट नहीं पसंद। एंड आप घर और अपना ऑफिस कैसे संभालती है? इज़ इट ईज़ी फॉर यू? तो मेरे लिए दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मैं दोनों को ही इक्वली ट्रीट करती हूँ। इसलिए मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ। जब आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो आप उसका ध्यान रखना चाहते हो, तो मेरे लिए भी ये दोनों चीज़ वही है और इसलिए मैं ध्यान रख पाती हूँ। नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मेरे लिए जितना आसान हो उतना मैं लूँ, और मैं इसे बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ। मैं कभी भी इसे नेगेटिव साइड से नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा इसे पॉजिटिव साइड से देखती हूँ। और एनी क्रिटिसिज्म यू हैव गॉन थ्रू फॉर बीइंग अ यूट्यूबर? तो यूट्यूबर हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इस तरह के हेट कमेंट्स मिलेंगे, बट थैंक गॉड कि मुझे बहुत ही कम हेट कमेंट्स मिलते हैं। एंड अगर मुझे कोई हेटर बहुत ज़्यादा परेशान करता है या ऐसे भद्दे कमेंट कुछ करता है तो मैं उससे सीधा ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर पाऊँ। तो अगर आप हेटर हो और ये वीडियो सुन रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप मेरे चैनल पे ब्लॉक हो। उसके बाद खान ने मुझे पूछा है कि पॉजिटिव रियल प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, डिस्क्राइब यू इन फ्यू वर्ड्स। तो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन
And after being married to someone out of your caste, do you feel to let Anika take some step in future? So basically I am very happy in my life. तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ बुरा किया या गलत किया जिससे मुझे मतलब बुरा लगे और अनिका ऐसा कुछ करे तो मैं ना लेने दूँ. तो बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ एंड कल को अनिका भी कुछ ऐसा करना चाहती है तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ. And do you feel that in some way or other way Anika is not given ample time in her early childhood days, because in few years her education will be more, her friends will grow and will be the time you will miss her being around nagging her. Basically it's a part of life. तो ऑब्वियसली मैं अकेली मॉम नहीं हूँ कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही है, ये हर किसी की लाइफ में ये सब होता रहता है. तो फॉर मी इट्स नॉट अ बिग थिंग. ऑब्वियसली हर कोई माँ चाहेगी कि बच्चा हमेशा अपने माँ के पास हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर मी. वॉट योर हस्बैंड डू इफ़ यू डोंट माइंड. सो मेरे जो हस्बैंड है वो इंजीनियर है. आयुषी ठाकुर, विच इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस. तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है. मुझे आलिया भट्ट पसंद है, करीना कपूर पसंद है, सोनम भी पसंद है. तो जो अच्छा दिखता है मुझे सब पसंद है, ऐसा कोई फेवरेट पर्टिकुलर वन नहीं है. और एक्टर में मुझे इस समय रणवीर सिंह पसंद है, क्योंकि आई डोंट नो वो बंदा क्या खाता है बट हमेशा फुल एनर्जी उसके अंदर भरी पड़ी रहती है. एंड मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जिनके अंदर हमेशा एनर्जी भरी रहती है. सो राइट नाउ मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है. सेकंड क्वेश्चन है, who given you this idea or told you to make channel and make videos on YouTube? So basically YouTube में बहुत सालों से देख रही हूँ as usual. एंड मुझे हमेशा लगता था कि इंडियन मॉम की लाइफ यूट्यूब पे नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से इंडियन मॉम की लाइफ जानती हूँ. तो मुझे ऑब्वियसली इसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बाहर देश की मॉम्स को देखा है जो बहुत नाइसली व्लॉगिंग एंड ये सब करती है. सो उन सब लोगों ने, एंड स्पेशली फैमिली फन पैक जो चैनल है उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. What you are doing in your office means your office is which thing means आपका ऑफिस किस चीज़ का है, वहाँ पर आप क्या काम करते हो. सो बेसिकली मेरे ऑफिस में यूट्यूब वीडियोस बनते हैं. जैसे ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी जो चैनल आप देखोगे उसके वीडियोस बनाए जाते हैं, उसका वॉइस ओवर मैं करती हूँ. पर जो कंटेंट सब मुझे मेरी जो गर्ल्स है वो रिसर्च करके वो कंटेंट बना के देती है. फिर ग्राफिक डिज़ाइनर है. उसके अलावा मेरी जो ब्लॉग्स हैं, 2-3 ब्लॉग्स है मेरी. एक तो है ब्यूटीफुल हमेशा blog.com जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब लोग उसे पहचानते हैं. तो उसके लिए भी बहुत सारे पोस्ट लिखे जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, उसका प्रमोशन किया जाता है. सो दिस ऑफिस इज़ ऑल अबाउट ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब. यू आर वॉचिंग करीना ग्रेसिस वीडियो, बट why? And I am also watching her videos because I love her DIYs. Yes, मुझे उसके DIYs अच्छे लगते हैं. Which is your favorite makeup company? I love Maybelline and L'Oreal. You shopping from Chor Bazaar, so what? अगर मैं चोर बाज़ार से कुछ ख़रीद रही हूँ तो मैं घर के लिए एंटीक चीज़ें ख़रीदना चाहूँगी. What is your surname and you are on any social media? So what name? So my surname is Singh and मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ. उसके बाद नीता ने मुझे पूछा है, Your makeup is too good यार, why you order Fabbag? तो फैबबैग से मैं लास्ट 3 साल से जुड़ी हुई हूँ. एंड सबसे पहले किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था तो वो था फैबबैग फॉर द रिव्यू पर्पस. एंड अभी मुझे उनके साथ एज अ फैमिली फील होता है. एंड मुझे जो भी फैबबैग आता है वो एवरी मंथ फैबबैग भेजता है. सो मैं फैबबैग ख़रीदती नहीं हूँ, मुझे फॉर अ रिव्यू पर्पस एवरी मंथ फैबबैग मिलता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आरशी ने पूछा है कि मैं कोई टीवी सीरियल्स देखती हूँ, और अगर कोई देखती हूँ तो मेरा फेवरेट कौन सा है.
तो मुझे कॉमेडी सीरियल्स देखना पसंद है, जैसे भाभी जी घर पर है, या कॉमेडी नाइट्स, या फिर मैडम मे आई कम इन, या रजनीकांत, हमारी बहू रजनीकांत। तो मैं इस तरह की सीरियल्स देखना पसंद करती हूँ जो कि काफ़ी लाइट है, किसी के भी साथ देख सकते हैं। एंड अगर मेरा कुछ मिस भी हो जाता है तो नो वरीज़, क्योंकि वो आराम से आपको समझ में आ जाता है। और उसके बाद पूजा ने मुझे पूछा है प्लीज़ डू ड्रॉ माई लाइफ, तो ओके लेट मी ट्राई दिस थिंग। उसके बाद वेस्ट ऑफ टाइम ने मुझे पूछा है व्हाट इज़ योर बजट फॉर द प्रोडक्ट यू यूज़। तो ऐसा कोई बजट नहीं है, मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है मैं ख़रीद लेती हूँ, और जब तक मेरे पास वो चीज़ है तब तक मैं नहीं खरीदती हूँ। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बजट नहीं है। उसके बाद सुपर 17 ने मुझे पूछा है विल यू डूइंग हस्बैंड टैग वीडियो ऑन योर लव स्टोरी। सो मेरे हस्बैंड को मैं अभी भी कन्विंस कर रही हूँ, बट ही इज़ लाइक नो आई एम नॉट कैमरा पर्सन। हाउ वॉज इट टू मूव टू अ डिफरेंट स्टेट स्ट्रेट आफ्टर मैरिज। एक्चुअली मैं बचपन से ही अलग अलग स्टेट्स में रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा इंडियन नेवी में थे, तो मुझे ये चीज़ की एक हैबिट थी ऑलरेडी। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, बस डिफरेंस इतना था कि इस बार मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, अपने मॉम डैड के साथ नहीं थी। तो थोड़ा बुरा लगता है, अदरवाइज इट्स टोटली ओके फॉर मी। ओल्ड वेयर यू व्हेन यू गो मैरिड। येस, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, आई वॉज 18 when I got married, and don't ask me anything because I was mad. If you could travel to 5 countries, where would you go? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर कंट्री चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। प्लानिंग ऑन एनी मोर चिल्ड्रन। येस, ऑब्वियसली मुझे सेकेंड चाइल्ड चाहिए, बट कब चाहिए बहुत जल्दी बताऊँगी। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, नॉट करियर वाइज। तो ऑब्वियसली मैं देखूँगी कि मेरे पास और एक बेबी है, मुझे नहीं पता वो लड़का है लड़की है, आई डोंट नो, बट मे बी मैं उसका डायपर साफ़ कर रही होंगी, क्योंकि या डायपर साफ़ कर रही होगी या उसके पीछे भाग रही होंगी। ऑब्वियसली एक मॉम लाइफ में यही देखेगी। तो यस, मैं 5 साल बाद 2 बच्चों की मॉम रहूँगी, इतना फिक्स है। बिरयानी और डोसा। बिरयानी। इफ़ यू कुड बी इनविजिबल फॉर अ डे, व्हाट यू वांट टू डू। अगर मैं विजिबल हो गई तो मैं जाके बहुत सारी शॉपिंग करना चाहूँगी, स्पेशली मेकअप की, कपड़ों की, एंड हर वो एक चीज़ करना चाहूँगी जो कि मैं विजिबल होके नहीं कर सकती। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या करना चाहूँगी, बट या which movie or character from Bollywood movies describe you best? तो Piku describes me totally, like I am same like Piku। and जब मैंने पहली बार वो मूवी देखी थी तो लिटरली मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं मतलब ऐसी ही हूँ। एंड मैंने अपने पापा को भी वो पिक्चर दिखाई थी, एंड मेरे पापा ने लिटरली मुझे बोला था कि जब मैं ये पिक्चर देख रहा था तो मुझे लिटरली लग रहा था कि तुम ऐसी हो। और मेरे सास को भी मैंने पीकू दिखाई, जस्ट रैंडमली टीवी पे आ रही थी, मैंने दिखाई, एंड उन्होंने भी मुझे बोला था कि यू आर लाइक पीकू। तो यस, पीकू डिस्क्राइब मी। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। तो जो भी लव स्टोरी मूवीज़ है वो मेरी फेवरेट मूवीज़ है, पर MP3 मेरा पहला प्यार इज़ माई फेवरेट मूवी। आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू कुड चेंज योर नेम, वुड यू एंड वाई। सो नहीं, मुझे अपना नेम बहुत पसंद है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज माई नेम एट ऑल। Is there anything in your life that you regret or what you like to change? तो ओनली वन रिग्रेट दैट मैं यूट्यूब में इतनी लेट क्यों आई। जब मुझे यूट्यूब के हर चीज़ें पता थी कि कैसे करना है, मेरे पास कैमरा हमेशा से था, हमेशा मैं वीडियो बनाते आई हूँ, मतलब बस हर एक स्पेशल मोमेंट के वीडियोस मेरे लैपटॉप में रखे हुए हैं, मेरे शादी के बाद से लेके।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे पता था कि ये सब कैसे करना है, कैसे होता है, मुझे ऑलरेडी पता था, तो मैं इतनी लेट क्यों हूँ। ओके, आप घर और वर्क दोनों कैसे संभालती है, मैं इसका ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। और मैं कितने साल की हूँ, आई एम 27 years old। उसके बाद मुझे पी वाइन्स फेस ने पूछा है कि योर मैरिज लव और अरेंज, ऑब्वियसली लव। और आर यू प्लानिंग ऑन हैविंग मोर चिल्ड्रन, यस, मुझे और एक बेबी चाहिए और एक, नॉट मोर, ओनली वन। उसके बाद कविता ने मुझे पूछा है विच 5 मस्ट हैव इसेंशियल मेकअप प्रोडक्ट्स वुड यू रिकमेंड। तो ऑब्वियसली मेकअप प्रोडक्ट में मैं आपको बीबी क्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करूँगी, उसके बाद मस्कारा, उसके बाद आईलाइनर, देन लिप बाम, एंड लास्ट बट नॉट इन लीस्ट आई वुड रिकमेंड द आईब्रो पेंसिल। टॉप 5 फेसेस ने बोला है कि हाउ डिड यू ग्रो योर चैनल। सो ओनली आई नो कि मैंने कैसे ग्रो किया है। इट नीड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एक्चुअली, मतलब लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क जब आप करते हो ना, तो आप हर एक चीज़ ग्रो कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप मेरा हार्ड वर्क यहाँ पे देख रहे हो, एंड वही हार्ड वर्क मेरे को आज ग्रो करने में मदद कर रहा है। सो मेघा आर ने पूछा है कि योर फॉन्डेस्ट मेमोरी इन यूट्यूब जर्नी। तो यूट्यूब ने जब मुझे उनके ऑफिस में बुलाया था दिसंबर और दिसंबर में, आई थिंक यस, दिसंबर 2015 में, जब मेरे सब्सक्राइबर्स जिस 250 थे और उन्होंने अपने यूट्यूब ऑफिस में बुलाया था, दैट्स द बहुत ही ऐसा मेमोरी है कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। हु इज़ योर फेवरेट इंडियन यूट्यूबर एंड वाई। शेरी श्रॉफ, मुझे शेरी श्रॉफ काफ़ी पसंद है क्योंकि उनके जो वीडियो होते हैं ना, काफ़ी स्ट्रेट, काफ़ी इजी होते, काफ़ी सिंपल होते, काफ़ी मतलब एक रिलेट करती है। भले ही वो लेडी बहुत ही मतलब अलग है, वो मतलब हम इंडियन लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती, बट आई डोंट नो कि उनके वीडियो हमारे इंडियनों से इतने ज़्यादा मैच करते हैं। मतलब आपने उसका लाइफस्टाइल देखा है, वो टोटली डिफरेंट है। ऑब्वियसली वो पारसी है, एंड उसकी अपब्रिंगिंग भी उस माहौल में हुई है, तो थोड़ा इफ़ेक्ट है उसके लाइफस्टाइल में, बट स्टिल उसके जो वीडियोस होते हैं ना, काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड आई जस्ट लव देम। देन योर ऑल टाइम फेवरेट क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन ऑब्वियसली। एंड इफ़ यू विल इंट्रोड्यूस अ मेकअप ब्रांड, सो व्हाट यू विल नेम इट। तो अगर मैं कोई मेकअप ब्रांड अगर इंट्रोड्यूस करूँगी तो वो होगा ब्यूटीफुल हमेशा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नाम को रजिस्टर कर लिया है कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ इस नाम से बेचना है या बनाना है तो मैं इस नाम को यूज़ करूँ। तो ब्यूटीफुल हमेशा को मैंने ब्रांड बना चुकी हूँ, मैंने उसको रजिस्टर कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली उसका नाम होगा ब्यूटीफुल हमेशा। अगर कोई क्लोथिंग लाइन है या कोई मेकअप ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसका नाम होगा ब्यूटीफुल हमेशा। वाई यू आर नॉट प्लान अ सेकेंड बेबी, आई वांना आस्क यू बिकॉज यू आर अ सुपर मॉम। एंड फ़ारूक ने पूछा है। तो फ़ारूक, आपको पता है कि अनिका अभी बहुत छोटी है एंड इतना आसान नहीं है दोनों बच्चों को संभालना, तो मैं सोचती हूँ कि अनिका थोड़ी सी और अपने खुद को संभाल ले और उसके बाद मैं अपना सेकेंड बेबी प्लान करूँ। हाउ टू डील विथ टिपिकल इन लॉज। तो अगर आपको टिपिकल इन लॉज के साथ हमेशा रहना है तो आपको उनको अपनी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, उनकी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि उन्हें क्या पसंद है या उनको कैसा चाहिए, आपको उस तरह से बनना पड़ेगा। क्योंकि आपको किसी भी चीज़ से डील करना है ना, पहले आप खुद को बदलो, अपने आप सब बदल जाएगा। तो अगर आपको टिपिकल इन लॉज के साथ रहना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद को बदलो, क्योंकि आप लोगों को नहीं बदल सकते। सो इट्स अ बेटर वे कि आप खुद को बदलो। उसके बाद नैनाल भोई ने मुझे पूछा है, हाय आई एम 22 year old boy, माई स्किन टाइप इज़ ऑयली एंड सम पिम्पल्स ऑन
इट, सो विच मॉइस्चराइज़र कैन आई यूज़। सो मैं आपको पतंजलि का मॉइस्चराइज़र रिकमेंड करूँगी, एलोवेरा वाला, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड व्हाट इज़ माई स्किन केयर रूटीन। सो बेसिकली बॉयज़ के लिए मैं बोलूँगी कि उनको हमेशा अपना फेस वॉश करना चाहिए, उन्हें अपना फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए और हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जब वो घर से बाहर जाते हैं। तो एना पटेल ने मुझे पूछा है कि वन हाउस टूर का वीडियो कब बना रहे हैं। सो बेसिकली मैं हाउस टूर वीडियो से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये सेफ़ नहीं लगता है, इसलिए मैं हाउस टूर वीडियो अभी तक नहीं बना रही हूँ। उसके बाद गायत्री ने मुझे पूछा है गुड हर्बल शैम्पू ऑप्शन अंडर बजट। तो अगर आपको गुड शैम्पू हर्बल वाला चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर एलोवेरा। दे हैव रियली गुड शैम्पू रेंज एंड उनके जो वो शैम्पू हर्बल है एज वेल एज अफोर्डेबल है। सो प्रियंका सिंह ने मुझे बोला है व्हाट वाज योर हस्बैंड रिएक्शन व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो प्रियंका मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ही नहीं था कि मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना है, मैंने सीधा वीडियो बनाया, अपलोड किया और पब्लिश कर दिया एंड सीधा उन्हीं के फेसबुक पेज पे उसको शेयर कर दिया लोगों के साथ। एंड जब वो घर पे आए मैंने उनको दिखाया कि दिस इज़ माय यूट्यूब वीडियो एंड ही वाज लाइक तुम कर सकती हो, तुम्हें यही सब पसंद है, सो तुम जो भी करोगी आई एम विथ यू एंड तुम्हें अच्छा लग रहा है करने में तो गो एंड डू इट। उसके बाद रिया ने मुझे पूछा है हाउ हार्ड वॉज इट फॉर यू टू बी वाइफ, लव यू। मेरे लिए कभी हार्ड नहीं रहा। हाँ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, थोड़ा सा लगा कि ये सब मैं कैसे करूँगी, बट सब कुछ हो गया। सो मेरे लिए कभी कुछ हार्ड नहीं रहा। मुनीबा खान ने मुझे पूछा है आप इतनी यंग कैसे दिखती हो। थैंक यू, क्योंकि मैं 27 इयर्स की हूँ इसलिए यंग दिखती होंगी एंड मैं अपनी स्किन का ध्यान रखती हूँ इसलिए यंग दिखती होंगी। उसके बाद रजिथा के ने मुझे पूछा है विल यू बी शेयरिंग योर प्रेगनेंसी व्लॉग्स विद अस एनी टाइम। हाँ मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपने प्रेगनेंसी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट ओनली वन थिंग कि मैंने अपने हैंडी कैम से उनको रिकॉर्ड किया था और जब मैंने उनको रिकॉर्ड किया था हैंडी कैम से उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी वाली नहीं है। मतलब अभी तो सारे कैमरा HD हो गए बट तब वो कैमरा HD नहीं था तो उसका क्वालिटी मतलब एकदम अच्छा वाला नहीं है, ओके है, मतलब आप देख सकते हो। सो अगर आप देखने में कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं अपलोड करूँगी। वाई यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई यूज़ टू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। तो बेसिकली मेरी लाइफ जो है काफ़ी बिजी रहती है एंड मेरे लिए सोशल मीडिया के लिए टाइम नहीं बचता है। सो इसलिए मैंने अपनी लाइफ को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखा है जिससे मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में काफ़ी बिज़ी हो जाते हैं। एंड अगर आपको ये सुन के शॉक भी होगा कि मैं फ़ेसबुक पे नहीं हूँ, मतलब मेरा जो ब्लॉग का पेज है वो फेसबुक पे है पर मैं पर्सनली फ़ेसबुक पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपको कितना ज़्यादा बिज़ी कर देती है। सो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से थोड़ा दूर हूँ। हो सकता है फ्यूचर में कभी आऊँ पर मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है इन सब के लिए। सो शायद निशाद ने पूछा है कि शायद निशाद ने मुझे पूछा है कि यू हैड अ कोर्ट मैरिज या अरेंज। तो इट्स अ लव मैरिज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ द मीट एंड ग्रीट। तो मीट एंड ग्रीट होगा, बहुत जल्दी होगा। वॉज योर फैमिली रेडी टू एक्सेप्ट द लव मैरिज। येस, मेरी फैमिली काफ़ी कूल थी। हाँ वो बहुत ज़्यादा वरीड थे जब मैंने उन्हें ये बात बताई, बट जब उन्होंने लड़के को देखा उसके बारे में समझा जाना तो उन्हें भी लड़का पसंद आया, तो यस। सो पारुल देवगन ने मुझे पूछा है वन थिंग इन मेकअप यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट। सो इट्स अ मस्कारा। सो गाइज़ ये था मेरा पार्ट 1 वीडियो एंड अनिका एंड राज दोनों भी वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं एंड मुझे उनको ज्वाइन करना है, मुझे भी मस्ती करना है। सो आई एम गोइंग देयर एंड ये था मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन बाय।